बीजेपी सरकार आने के बाद, योगी आदित्यनाथ जी का सरकार आने के बाद 2017 में आप वहाँ का डेवलपमेंट जाके चेक कर लीजिए, आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कर लीजिए, सब कुछ नंबर 1 है। आज भी जब गैंगस्टर वहाँ पे गुंडे कांपते हैं योगी महाराज के नाम से, ये बात कर रहे हैं कि भैया योगी आदित्यनाथ जी गुंडे, कहाँ से गुंडे देख रहे हैं? अगर वो भगवा पहन के खड़े हैं ना तो वो सबको एक समान देख रहे हैं। रक्षा के लिए कोई आवाज उठाओ गुंडा है ये भाई साहब को बोलने दीजिए। उस दिन तुम जैसे हो, तुम उसी पार्टी के हो अखिलेश यादव के, जिसकी बीबी। सर मैं डाटा दिखा दूंगा आपको, जितने भी लोग पत्थरबाजी करते हैं, जितने लोग रेप करते हैं, जितने लोग बहन बेटी का जो चुन्नी खींचते हैं, जितने लोग जो हत्या करते हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलता है, सबूत के साथ चलता है। जिसे जो निकम्मा होता है, जिसे काम करने की लत नहीं होती है ना, जो काम नहीं कर पाता है, वो दिन भर यही कहेगा मोदी ने देश भेज दिया, मोदी चोर है और रोजगार नहीं है। संत होके किसी घर पे बुलडोजर चलवा देते हैं, गरीबों घर पे कि किसी के बराबरी ना कर सको तो उसकी छवि खराब करो। आज विपक्ष का काम हो, आज पता है कि जनता ने उसको सर पे बिठा रखा है, योगी जी को सर पे बिठा रखा। देश में योगी की डिमांड लगातार बढ़ रही है, प्रदेशों में लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब जो है नेपाल के सड़कों पर भी युवाओं के हाथों में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिख रही है। तो इसके कई सारे मायने हो रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ की इतनी डिमांड क्यों हो रही है और उसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत में कई सारे नेता हैं, योगी आदित्यनाथ के अलावा कई सारे मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन उनकी ही डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है लगातार, यही जानने और समझने के लिए इस वक्त हम चांदनी चौक में हैं और चांदनी चौक के लोगों से ही जानते हैं कि युवाओं के मन में क्या है योगी आदित्यनाथ को लेकर, और जो जेनजी की परिभाषा चल रही है पूरे देश में इस समय, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं जेनजी जो है योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या सोच रहे हैं, उन पर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नैमिष शुक्ला नाम है जी मेरा। जी कहाँ से हैं? यूपी से हूँ जी। यूपी से। देखिए आपके योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की डिमांड नेपाल में भी हो गई है, जेनजी अपने हाथों में तस्वीर लेके उनकी टहल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, इतना क्यों लोग पसंद करें योगी को? देखो योगी जी में वो ताकत है, वो क्षमता है कि उन्होंने क्राइम रेट में नंबर 1 था हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, आज उसको कहां से कहां लाके रख दिया, ठीक है, इसलिए डिमांड है। आज पब्लिक को पता है कि एक योगी आदित्यनाथ ही ऐसा है जो हमको अपराध से, करप्शन से मुक्ति दिला सकता है, इसलिए हर जगह उसकी डिमांड हो रही है। हाँ, हमारे योगी आदित्यनाथ जी की इसलिए डिमांड हर जगह हो रही है। हाँ, तो बुलडोजर भी तो वही चलाते हैं, कहते हैं मुसलमानों को टारगेट भी वही बाबा करते हैं। कौन? ये गलत बात है, गलत बात है। जो बोलते हैं कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी हमारे सिर्फ मुसलमान, गलत चीज है। अगर 100 में 100 इनकाउंटर हुए हैं तो 100 में से मैं आपको दिखा दूंगा 60 65 हिंदू मरे हैं, 30-35 मुसलमान मरे हैं, और वो भी वो मरे हैं जिन पे गंभीर धाराओं पे मुकदमे चल रहे थे, हिस्ट्री सीटर थे, गैंगस्टर एक्ट था जिन पे, उन पे लगे हैं। और जो समाज में क्या कहते हैं, जो अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे, उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन हुआ है, इनकाउंटर एक्शन उन पे। विकास दुबे मुसलमान तो नहीं था, मैं यूपी से हूँ, गोंडा जिला से बिलोंग करता हूँ। अभी हमारे गांव के करीब 6-7 किलोमीटर दूर एक अपराधी था, एक पासवान करके, आज से नहीं, उसका कम से कम अपराधी रिकॉर्ड 20 साल से था, कम से कम 20 साल 25 साल पुराना अपराधी रिकॉर्ड था। उसके ऊपर अनगिनत डकैती के मुकदमे थे, कितने 2-4 मर्डर के मुकदमे थे, जान से मारने की धमकी, किडनैपिंग, कितने मुकदमे थे। आज उसका 2 महीने 3 महीने पहले अभी इनकाउंटर हुआ। वो मुसलमान तो नहीं था, हिंदू ही धर्म से बिलोंग कर रहा था ना। तो ये चीज गलत है कि योगी जी के पर ये हम तो यही आरोप लगाते हैं। अखिलेश यादव को देखते हैं क्या क्या वो बोलते रहते हैं, हमेशा से क्या बोलते रहते हैं योगी को कि उनकी वैसी छवि है, गुंडों वाली छवि है। एक चीज आपने कहा, तो कहते हैं कि गुंडों से, आपने एक चीज कहावत सुनी होगी कि किसी के बराबरी ना कर सको तो उसकी छवि खराब करो। आज विपक्ष का काम हो, आज पता है कि जनता ने उसको सर पे बिठा रखा है, योगी जी को सर पे बिठा रखा है। आज हम योगी जी की बराबरी नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी छवि खराब करो, कैसे भी करके उनकी छवि खराब करने की विपक्ष की साजिश है मात्र, और कुछ नहीं है। नहीं, ये भी कहते हैं ना अखिलेश यादव तो यहाँ तक कहे कि योगी की शकल जो है, उनकी सूरत जो है गुंडों से मैच करती है, वो गुंडों की भाषा बोलते हैं। कौन सी गुंडों की भाषा बोलते हैं? वो हिंदू सनातन धर्म से बिलोंग कर रहे हैं। अगर एक चलो राजनेता अच्छी बात है, मुख्यमंत्री है, दूसरा चीज वो संत भी हैं, योगी भी हैं, और योगी का कर्तव्य है अपने धर्म के लिए, रक्षा के लिए बोलना, आवाज उठाना। अगर वो सनातन धर्म के लिए बोल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है?
अगर वो तो कहते हैं गुंडों की भाषा बोल रहे अरे सनातन की बात करें ना, सनातन में यादव नहीं आता है, एसटी एससी नहीं आता सनातन में। वो ये किसने कहा? एक संत होके जातिवादी राजनीति कैसे कर सकता है? संत हो, सुनो, अरे संत होके किसी घर पे बुलडोजर चलवा देते हैं, गरीबों के घर पे। आप सोचो, यूपी में 80 सीट थी, भाजपा की क्या स्थिति हुई? 400 पार कर रहे थे। ये अभी विधानसभा में भी इनसे पूछोगे ना, 403 में 405 सीट दे देंगे, 2 अलग देश जोड़ देंगे। लेकिन अगर पूरे सुनिए, एक सवाल, अरे आराम से बात कर रहे हैं, इसे चिल्लाना नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि देखो, योगी आदित्यनाथ की चाहे जैसी जो छवि हो, आप जो बताना चाह रहे हैं, नेपाल में वहां के बच्चे जो है, जो जेनजी निकल रहे हैं, वो तस्वीर लेके चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमें चाहिए सरकार। सुनो 2-4% ये बीजेपी का प्रोपोगंडा होता है। अब इनसे पूछो अगर वो संत थे तो एक पिछड़ा समाज से, ओबीसी समाज से कोई अगर सीएम अपना आवास खाली किया, उसे गंगा जल से क्यों धुलवाया? भैया गंगा जल जो होता है ना, वो पवित्र होता है। वो तो मैं भी ऐसे भी यूज कर लेता हूँ भाई, हमें पवित्र होना हम कर लेंगे। हम तो अपने घर में भी अगर करते हैं ना, तो सुबह शाम हम वहाँ भी छिड़काते रहते हैं। तो हम क्या मतलब अछूत हैं क्या? और किसी को अछूत मानते नहीं। दूसरी बात बोल रहे हो तुम कि योगी आदित्यनाथ जी का जो है दूसरे देशों में पोस्टर लगाया जा रहा है, कि वो लोग समझदार हैं, उनको पता है कि यही सरकार है जिसने जो है हमें मुक्ति दिलाई है गैंगस्टरों से, विकास दुबे से, अतीक अहमद से, मुख्तार अंसारी से, जिन लोगों ने बहन बेटियों का जो है रेप कर रखा था। क्या बात करेंगे सर? 2009 के अंदर में अखिलेश यादव की सरकार थी, 254 दंगे हुए थे, 254 दंगे होते अखिलेश यादव की सरकार में। आप बताइए, आज जो है योगी महाराज की सरकार में करके दिखा दीजिए। और बात करें योगी सरकार की, मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में बीजेपी सरकार आने के बाद, योगी आदित्यनाथ जी का सरकार आने के बाद 2017 में आप वहां का डेवलपमेंट जाके चेक कर लीजिए, आप वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कर लीजिए, वहां का हाईवे चेक करिए, वहां का एयरपोर्ट चेक करिए, वहां का एम्स चेक करिए, वहां का पढ़ाई लिखाई चेक करिए, वहां के बच्चों का स्थिति चेक करिए, वहां का स्कूल चेक करिए, सब कुछ नंबर 1 है। आज भी जब गैंगस्टर वहां पे गुंडे कांपते हैं योगी महाराज के नाम से, ये बात कर रहे हैं कि भैया योगी आदित्यनाथ जी गुंडे, कहां से गुंडे देख रहे हैं? अगर वो भगवा पहन के खड़े हैं ना, तो वो सबको एक समान देख रहे हैं। और ये कहते हैं कि भैया बुलडोजर चलवा देते हैं, किसी बहन बेटी का तुम छेड़ के दिखाओ, मैं खुद ही तुम्हें पटक के ही मारूंगा। क्या बात कर रहे हो? और योगी महाराज जी मेरी बात सुनिए, एक मिनट रक्षा के लिए कोई आवाज उठाओ, गुंडा है ये भाई साहब को बोलने दीजिए। तुम जैसे हो, तुम उसी पार्टी के हो अखिलेश यादव के, जिसकी बीबी। सर मैं डाटा दिखा दूंगा आपको, मैं आपको डाटा दिखा दूंगा। जितने भी लोग पत्थरबाजी करते हैं, जितने लोग रेप करते हैं, जितने लोग बहन बेटी का जो चुन्नी खींचते हैं, जितने लोग जो हत्या करते हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलता है, सबूत के साथ चलता है। आप भी अगर करेंगे तो आपके घर पे भी बुलडोजर चलेगा। और मैं तो डंके की चोट पे योगी महाराज का समर्थन करता हूँ। और क्लियर है, योगी से इतनी दिक्कत क्यों? ये दिक्कत क्यों है? नहीं दिक्कत क्यों नहीं? मैंने सुनो यार, ब्रिजेश सिंह को संरक्षण क्यों दियो? संरक्षण क्यों दियो? सुशील सिंह को संरक्षण क्यों दियो? उनका भतीजा आपके पार्टी के विधायक है, उसको एमएलसी चुनाव लड़ाती, उसकी पत्नी है एमएलसी है। अपनी जातियों को संरक्षण दे रहे हैं, जातिवादी को कुछ संरक्षण दे रहे हैं। अरे सर क्या बात करेंगे? जाति की बात करेंगे, ये जाति की बात करेंगे। बीजेपी सरकार में पहली बार दलित महिला जो है आज वो राष्ट्रपति बनी है, इसके बारे में बात करेंगे क्या? नहीं बात करेंगे। और किसकी बात कर रहे हो? और ये क्या कहते हैं, राहुल गांधी सर कमाल की बात करें, मैं तो सबकी बात करूंगा। विजय सिंह की बात मैं उसमें भी आऊंगा, एक मिनट तसल्ली रखिए। और सुनिए, बीजेपी सरकार की बात करेंगे। बीजेपी सरकार की कभी भी जाति की कोई राजनीति नहीं करती है, सबको समान लेके चल रही है, सबको समान लेके चल रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वहाँ पे सुरक्षित है, सबके सब सुरक्षित है उत्तर प्रदेश के अंदर में, और किसी साथ में गलत नहीं हो रहा है। ये बात करें कि भाई ब्रिजेश सिंह, अरे भैया जाके बात कर लीजिए उनके बाद। मेरी बात सुनिए, कन्हैया कुमार के बारे में सुन लो। अरे सुन लो, मायावती की सरकार थी, राजा भैया को अंदर डलवा दिया। सरकार बनते ही पहला काम किया मुलायम सिंह यादव ने, सबसे पहले राजा भैया को बाहर निकाला, उन पे सारा एक्ट हटवाया। पूछो कौन करता था? हाँ, राजा भैया की खुद पत्नी कर रही है, राजा भैया की खुद पत्नी कह रही है, उनके पास बहुत सारे ऐसे हथियार हैं, उनके वीडियो दिखा रही हैं, राजा भैया की खुद पत्नी दिखा रही है कि इतने सारे विदेशी हथियार राजा भैया के पास है, फिर भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है।
कैसे ये बताओ, चलो हम मान गए कि चलो बहुत सारी गलतियां योगी में, लेकिन सरकार को जनता तो चुन रही है योगी आदित्यनाथ। अरे यार, जनता तो यूपी में अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, सबसे बड़ी पार्टी कौन है आप पूछ लीजिए। तो लोग देखो, उससे थोड़ा डिसाइड होगा कि लोकसभा में किस मेरी बात नहीं, मेरी बात भाई देखो, चुनाव से ही होता है। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? बीजेपी है। सरकार की भाई बीजेपी की किसकी सरकार है? तो भाई अभी बीजेपी देखो, अरे हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा अगर सीट अगर विपक्ष की है तो सरकार किसकी है? भाई यूपी में और केंद्र में किसकी सरकार? केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अरे बैसाखी पे सीट मिलने से हर चीज बैसाखी पे सरकार है, बैसाखी पे बैसाखी पे क्या? जो 400 पार की बात कर रहे थे, जो 400 पार की बात कर रहे हैं वो बैसाखी पे चल रहे हैं। क्या लेना देना है 400 को? अगर वो 400 कह रहे हैं, वो 500 कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उनकी सरकार उन्हीं की है ना। अरे भाई सरकार, मेरी बात सुनो, बैसाखी में सरकार एक होता है कि पूर्ण बहुमत सरकार चौड़े में देखो। अरे देखो, हाँ, सिंटू कुमार यादव। आप ये बताओ कि देखिए, योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जा रहा है कि देश प्रदेश में तो उनकी डिमांड हर जगह हो रही है। नेपाल में भी पोस्टर लेकर योगी आदित्यनाथ की डिमांड कर रहे हैं। इतना योगी आदित्यनाथ की मांग क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें गौर से बिल्कुल समझने वाली बात है। हमारे लिए न पार्टी मायने होगा न बंदा, सिर्फ काम मायने बोलता है, तब बंदा का है। आज योगी आदित्यनाथ इतना फेवरेट क्यों है? मोदी से भी फेवरेट क्यों है पता है? उनका काम बोलता है, पार्टी उनके लिए नहीं बोलता है। वो किसी भी पार्टी से चले जाए, निर्दलीय चले जाए, उनका हर एक कोई शौकीन है। मैं बीजेपी समर्थन नहीं हूँ, मैं किसी का समर्थन नहीं हूँ। सुनिए, देखिए, नौकरी की बात नहीं, नौकरी हमें दे चाहे नहीं, करप्शन सबसे ज्यादा है, करप्शन मुक्त है। सुनिएगा पहले, आज यूपी पुलिस का पिछले साल वैकेंसी जब आया तो जैसे ही पेपर लीक हुआ शट डाउन करा दे गया, लेकिन तुरंत शट डाउन कराने के बावजूद तुरंत जांच पड़ताल कर दिया गया। लेकिन पकड़ाए कितने लोग? जितने भी पकड़ाए सबको दबा दब दे दिए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जातियों की बड़ी राजनीति करते हैं, बाबा में ठाकुरवाद बहुत ज्यादा है। देखिए, जातिवाद वो करते ही नहीं है। जिनकी मानसिकता है उनकी हमारे लिए फेवरेट है। मोदी जी को नहीं चाहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को क्यों? क्योंकि उस बंदे को दो चीज बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, एक करप्शन वालों से और एक जो ठोका ठोकी के नाम लेते हैं उससे। अच्छा, आप कहते हैं हर चीज महंगाई बढ़ गई है यार। आपकी सैलरी कितनी थी 2000 में? देखिए, अरे सुन, जवाब दो ना पहले, अब सवाल पूछ रहे हो। देखिए आज, अरे पहले सुनो तो, चलो अब जवाब दो पहले। आइए, चलिए ठीक है। अरे सुनो तो, अब नहीं जवाब दोगे। मजदूर का एक मजदूरी था, ठीक है, बस कितना डेली काम होता था, आज इसका रेट कम था। अरे यार, यहाँ प्रवक्ता ना बनो, ठीक है? तुमसे अच्छे प्रवक्ता हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ। पहले महंगाई थी, पहले लोगों को कम सैलरी मिलती थी, आज ज्यादा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? पहले भी 10 रुपए मिलती, अब भी 10 मिल रही है। 700 रुपया है तो मिल रही है ना, मिल रही है, लेकिन डेली नहीं है ना कम। अरे क्यों? ये तो तुम यार गजब काम कर रहे हो। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए थोड़ा सा, एक मिनट सर, एक मिनट सर, इनके पहनावे से देख लीजिए, इनका चश्मा देख लीजिए, कैसे हालत है इनको पता लग जाएगा। यहाँ पे जो सामने देखिए ठेले वाले बैठे हुए हैं, सुबह उठते हैं 800 रुपए शाम को कमाते हैं, एक टुल्ली मार के सो जाते हैं। जिसे जो निकम्मा होता है, जिसे काम करने की लत नहीं होती है ना, जो काम नहीं कर पाता है, वो दिन भर यही कहेगा मोदी ने देश भेज दिया, मोदी चोर है और रोजगार नहीं है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके इस कैमरे पे, इस चैनल पे कि सर अमेरिका इस विश्व में अपने आप को सबसे विकसित देश माना जाता है, सबसे रिच माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कर्जे में अमेरिका है। आज डॉलर का जो रेट है वो 86 रुपए है। इस देश के अंदर में युवा 86 रुपए लेके जाएगा, सुबह पेट भर के नाश्ता करेगा। आप बताइए अमेरिका में कोई जाके नाश्ता कर ले, बोतल भी नहीं मिलेगी सर इस देश के अंदर में। अगर आप बात करते हैं रोजगार की, तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोजगार जो है हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद किया जा रहा है। और सुनिए सर, प्राइवेट जॉब जो है इस देश के अंदर में जब निकाला जाता है, जब कहते हैं भैया मेट्रो में जॉब कीजिए, जब अलग अलग उसमें क्षेत्र में काम कीजिए, कहते भैया रोजगार नहीं है। कमाल की बात कर, रोजगार है, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए सर। काबिलियत नहीं तो कहाँ से आपको रोजगार मिलेगा? निकम्मे हैं, जिनको नहीं आता उनको रोजगार नहीं मिलेगा। मैं मोदी सरकार से बोलना चाहता हूँ कि सर उन्हीं को रोजगार मिलने चाहिए, उनके लिए काम कीजिए जो लायक हो, नालायक के लिए नहीं होगा। और पहले के सरकार में सर 5 लाख रुपए दीजिए और नौकरी लग जाएगी। आपके समय में आप जो है अपना एग्जाम पास कीजिए, आप काबिलियत है तो आपको नौकरी मिलेगी, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है, आप काबिलियत बननी पड़ेगी सर आपको। ये देखिए, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई साहब कि जो नेपाल में जो तस्वीरें लेके चल रहे हैं वो प्रोपेगेंडा है, उसमें कुछ ऐसा रियलिटी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो असलियत नहीं पता। एक चुप रहो, बोलने दो। अरे सुनो, जवाब आपके पास माइक करो, आप बोलो।
सर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि नेपाल के अंदर में रियलिटी है योगी आदित्यनाथ जी का और मोदी जी का फोटो लेके लहरा रहे हैं वहां के युवा, वहां के जिनजी कह रहे हैं कि हमारी सरकार निकम्मी थी, खराब थी, हमारे लिए कोई काम नहीं किया, हमारे स्कूल में हमारे लिए नौकरी के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन मोदी योगी की सरकार के अंदर में जिस तरीके से हमारे देश का डेवलपमेंट है, यहाँ का ग्रोथ हुआ है, GDP है और जिसके से हमारे देश का विकास बन रहा है, शक्तिशाली बन रहा है, वो भी कह रहा है आज हमारे देश के अंदर में मोदी और योगी होते तो हमारा देश भी शक्तिशाली बनता, हमारा आगे बढ़ता। और दूसरी बात यहाँ के कुछ लोग कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर में नेपाल जैसी हालत करेंगे, इस देश के अंदर में जो है बांग्लादेश जैसी हालत करेंगे, इस देश के अंदर में श्रीलंका जैसा। तो मैं डंके की चोट पे बोलना चाहता हूँ, इस देश का देशभक्त हूं मैं, मेरे देश पे अगर बात आएगी तो जितने लोग इस देश के जो है दुकानों को जलाने का काम करेंगे, इस देश के अंदर में कार को जलाने का काम करेंगे या किसी को भी क्षति पहुंचाने का काम करेंगे, डंके की चोट पे उनको रौंदने का काम हम इस देश के भक्त करेंगे, उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हमको रौंदेंगे। कुछ लोग योगी की बड़ी डिमांड कर रहे हैं, पता नहीं क्यों देश में इतनी डिमांड, ऐसा क्या है? बताऊं भाई साहब, क्राइम जब तक खत्म नहीं होगा पूरा विश्व करेगा योगी की तो मांग आने वाले टाइम में, ठीक है। हाँ, क्राइम जो खत्म करेगा उसे ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। और भी है लेकिन वे टाइट एक्शन नहीं लेते ना, टाइट एक्शन नहीं लेते हुए, ठीक है। अभी मैं बताऊं, ये कह रहे हैं ना पुलिस डिपार्टमेंट भ्रष्ट है, वकील डिपार्टमेंट भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में देश डूबा पड़ा है। यूसीसी लेके आ जाओ एक बार। अश्विनी उपाध्याय जी जो कह रहे हैं वे कानून लेकर, संविधान जब जिंदा होगा ना तभी भरोसा लग रहा है। हाँ, पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है, 100%। यार ये बोलने नहीं देंगे, 100% भरोसा है भाई साहब। क्राइम विध्वंस हो जाएगा जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएगा योगी आदित्यनाथ। देखिए, योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, लगातार उनकी जिस तरीके से डिमांड पूरे देश में बढ़ रही है। नेपाल के भी जेनजी लगातार तस्वीरें लेकर टहल रहे हैं सड़कों पर। ऐसे में भारत के युवा क्या सोच रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, ये आप तक पहुंचा रहा है। बाकी आपका क्या कुछ कहना है हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।